हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि आज ये बहुत ही पावन अवसर है कि उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसा पावन अवसर कभी कभार ही मिलता है, तो ये मुझे लगता है इस क्षेत्र के एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए आगे प्रगति करने के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने आज मुझे समय दिया यहाँ आने के लिए शंकुसभा में और इस भवन का हस्तांतरण करने के लिए। मैं श्री नारायण प्रकाश सौद जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए और साझा होकर इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए। जैसा कि कई लोगों ने पहले बताया है कि ये कैंपस भारत के अनुदान के द्वारा बनाया गया है। भारत इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे स्कूल के कैंपस या स्वास्थ्य की सुविधाएं नेपाल के हर कोने हर जिले में बना चुका है। इस कैंपस में करीब 3 मंजिला इमारत है, इसके साथ लैब हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग, अन्य चीज़ें भी हैं। हमारी उम्मीद यही है कि इस कैंपस के हस्तांतरण से आपके यहाँ शिक्षा के जो पूर्वाधार है उसमें बढ़ोतरी होगी और इसी तरह से आगे आने वाले जो पढ़ाई करने वाले हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। ये स्कूल काफ़ी पहले बना था, पर इसमें आज मुझे बताया गया है कि करीब 600 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से 60% लड़कियाँ हैं। आज सुबह जब हम उद्घाटन कर रहे थे तो नेपाल कैडेट कोर के कुछ बालक बालिकाओं ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें गाने में उन्होंने कहा था उन्नत नेपाल को बनाने के लिए। तो मेरा ये सौभाग्य है और भारत का ये सौभाग्य है कि हम नेपाल के छिमेकी मुल्क हैं और नेपाल की विकास यात्रा में हम अपना योगदान कर सकें। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमारा एक दोस्ती का संबंध है नेपाल के साथ। हम सिर्फ छिमेकी मुल्क नहीं हैं, पर एक अनूठा रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच में, और यहाँ कई लोगों ने उसको अलग अलग तरह से बताया है। इसे जैसे मैंने कहा, भारत के लिए ये सौभाग्य की बात है। मुझे नहीं पता सौद साहब क्या कहेंगे, उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि नहीं, कि आपके लिए ये सौभाग्य की बात है कि नहीं कि नेपाल और भारत इस तरह के छिमेकी मुल्क हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो इस बात से सहमत होंगे। ये जो इमारत बनी है और जिसका हस्तांतरण हुआ है, इसका हस्तांतरण हमारा एक प्रोग्राम है जो नेपाल सरकार के साथ हमने सन 2003 में शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं और करीब नेपाली 5 करोड़ रुपए का अनुदान देकर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। शुरुआत में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो पूरे 5 करोड़ का अनुदान भारत सरकार या भारतीय एम्बेसी राजदूतावास देता था। किसी कारणवश 2018 में ये हुआ कि 20% अनुदान नेपाल की तरफ से होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब तक करीब हमने 532 इस तरह के प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें से 475 हस्तांतरण कर चुके। तो अगर आप अनुमान लगाएं, पिछले 20 वर्षों में 475 प्रोजेक्ट जो किए गए हैं, तो करीब करीब हर महीने में 1 या 2 प्रोजेक्ट नेपाल के विभिन्न भागों में भारत के द्वारा बनाए गए हैं, भारतीय दूतावास के अनुदान से बने। इसे हम, जैसे मैंने कहा, एक सौभाग्य की बात है कि हम आपकी विकास की यात्रा में आपके साथ सहभागी बने। इस बात पे भारत सरकार पूर्णतः दृढ़ है कि हम आगे भी आपका सहयोग करते रहेंगे, चाहे वह छोटे प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वह बड़े प्रोजेक्ट्स हों। नेपाल की विकास, नेपाल की प्रगति, नेपाल के लोगों की खुशहाली भारत के लिए भी अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने
अपनी छिमेकी प्रथम जो हमारी परराष्ट्र नीति है छिमेकी मुल्कों के लिए, उसके अंतर्गत नेपाल को एक विशिष्ट स्थान दिया हुआ है। इस विशिष्ट स्थान के अंतर्गत नेपाल के साथ हम कई और परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ मुझसे पहले वक्ताओं ने कई बार कहा है कि जल विद्युत, खासतौर पे कोशी प्रदेश में और संतोषोबा में जल विद्युत का जो विकास हो रहा है उसमें भारत की सहभागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर अरुण 3 जल विद्युत प्रोजेक्ट इस वक्त प्रगति पे है। हमारी उम्मीद है कि ये अगले साल, शुरू में हमारी उम्मीद थी कि इस साल अंत तक चालू हो जाएगा और बिजली का उत्पादन शुरू करेगा, ताकि वो बिजली नेपाल को भी इस्तेमाल हो सके और कुछ उसका जो निर्यात है वो भारत को हो सके। पर कुछ कारणवश ये संभव नहीं हो सका है और अब हमारी उम्मीद है कि अगले साल सन 2024 में करीब मई-जून तक पूर्ण हो पाएगा। इसमें मैं परराष्ट्र मंत्री सौद साहब से खास तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि नेपाल सरकार का सहयोग और प्रदेश सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। आप सब लोग यहाँ के निवासी हैं, आप इस वक्त जानते होंगे कोशी राजमार्ग की स्थिति क्या है। वो जब तक उसका पुनरुद्धार नहीं किया जाएगा, उस पर बड़ी चीज़ें लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जैसा पहले के वक्ताओं ने कहा है कि यहाँ के ठेकेदार को थोड़ा उत्साहित किया जाए कि वह जल्दी काम करे, इससे फायदा आप ही को है। अगर जल विद्युत परियोजना बन जाती है पर उससे बिजली की निकासी नहीं होती है, तो उससे करीब करीब मुझे बताया गया है कि हर दिन 10 करोड़ नेपाली रुपए का नुकसान होने वाला है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये नुकसान हो, क्योंकि कंपनी को भी नुकसान होगा, नेपाल को भी नुकसान होगा। तो इसमें मेरा निवेदन सिर्फ सौद जी से ये है कि वह प्रधानमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री शक्ति जी से ये बातचीत उठाएं। वे स्वयं आए हैं, उन्होंने खुद देखा है यहाँ की हालत, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ नेपाल सरकार कर सकती है या प्रदेश सरकार कर सकती है, उसमें वे अपना हाथ दें। मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा। मैंने कहा कि यहाँ ये जो आज इमारत आपको हस्तांतरण की गई है, ये हमारा एक नेपाल सरकार के साथ एग्रीमेंट है। उसको हम कहते हैं स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसका नाम अब बदल गया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सामुदायिक फायदे के लिए परियोजनाएं बनाई जाती हैं। मैंने ये भी बताया कि 5 करोड़ के अनुदान देते हैं और उसमें अब हम 80% देते हैं, 20% नेपाल की जो भी इकाई है वो देती है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एग्रीमेंट अब एक नया एग्रीमेंट बनने से, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट की मियाद खत्म होने वाली है। और आपकी पिछली सरकार के साथ छलफल करके हमने ये तय किया था कि हम 2 चीज़ें करेंगे नए जो एग्रीमेंट बनेगा। एक तो जो अनुदान की राशि है वह 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 से 15 करोड़ तक की जाए, और दूसरा हम इस बात के लिए पूर्णतः सहमत हैं कि अगर नेपाल की इकाई ये चाहती है कि भारतीय दूतावास पूरे का पूरा अनुदान दे 100%, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने इस नए एग्रीमेंट का मसौदा नेपाल के अर्थ मंत्रालय और नेपाल के संघीय मामले मंत्रालय को भेजा हुआ है। मेरा निवेदन सौद जी से सिर्फ यही रहेगा कि वह अपने अर्थ मंत्री और संघीय मामले के मंत्री को से विचार विमर्श करें, और जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट को अगर हम फाइनल कर सकें तो उसका फायदा भी हम नेपाल के विभिन्न जिलों के लोगों को दे सकेंगे। ये दोनों एक तरह से जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए हैं कि नेपाल, भारत सरकार की और भारत की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता नेपाल के विकास के लिए पूर्णतः दृढ़ है। इसमें हम कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। इस कोशी प्रदेश में हमने अब तक इस तरह के करीब 84 प्रोजेक्ट किए हैं। इस जिले में भी हमने करीब
कई एम्बुलेंसेस और 3 स्कूल बसें दी हैं। मुझे आज कई गांव पालिका के लोगों ने निवेदन किया है कि और स्कूल बसें और इमारतें दें। हम उस पर जितनी जल्द हो सकेगा उतना काम करेंगे। पर इसमें मैं फिर से कहूँगा, नेपाल सरकार का भी सहयोग चाहिए होगा। जितनी जल्दी नया एग्रीमेंट होगा उतनी जल्दी काम हो पाएगा। तो आपकी तरफ से मैं निवेदन करता हूँ सौद साहब को कि ये अगर वो जाके काठमांडू तुरंत कार्य कर सकें तो बेहतर होगा। नेपाल और भारत, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक अनूठा रिश्ता है। भारत और नेपाल की सीमा, कोशी की सीमा, कोशी उस वह प्रदेश है जो भारत से सटता है। हमारा सीमा क्षेत्र एकदम खुला है, लोगों का आना जाना एकदम खुला है, प्रभावित नहीं है। शुरू में एक प्रवक्ता ने कहा था कि सिम कार्ड की दिक्कत होती है भारत में जाने में। उसका हमें ज्ञात है और हम उसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सिम कार्ड में वो वीज़ा क्यों चाहते हैं या आइडेंटिटी क्यों चाहते हैं कि ये जो आदमी ले रहा है वो मालूम हो यही सही आदमी है। क्योंकि आजकल आप जानते हैं तरह तरह के क्राइम होते हैं या टेररिज्म के क्राइम होते हैं, तो उसमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ बड़ा होता है, तो उसके लिए है। पर सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए किस तरह से अपने नेपाली भाई बहनों के लिए हम ये सहूलियत आराम से दे सकें, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द हम इसका एक समस्या का समाधान कर सकेंगे, ताकि नेपाली जो लोग भारत में जाते हैं, चाहे टूरिज्म के लिए, चाहे छोटे कार्यक्रम के लिए या लंबे वहाँ पे कार्य करने के लिए, उनको फायदा होता है। कुछ जगह आप देखेंगे सीमाएं जो होती हैं बंद होती हैं, सीमा में आना जाना मुश्किल होता है। भारत और नेपाल के बीच में ऐसा नहीं है, न कभी होगा। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और मेरे दूतावास के सहयोगी तरुण को ये मौका दिया कि हम आपके विकास में हम सहभागी बन सकें और आज आपके साथ मिलजुल कर इस इमारत का हस्तांतरण आपको दे सकें। आगे भी इस तरह के पूर्वाधार बनाने में या और किसी तरह के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनाने में अगर आपको जो भी ज़रूरत हो उसके बारे में दूतावास में संपर्क करिए। हमारी भरसक प्रयत्न रहेगा कि उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।